त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध किया। रामायण में भगवान श्री राम और लंकापति रावण के युद्ध की कथा का वर्णन मिलता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि भगवान शिव श्री राम के सबसे बड़े भक्त और उपासक थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री राम और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम और भगवान शिव के बीच युद्ध अश्वमेध यज्ञ के समय हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कई राज्यों में पहुंचा। इसी बीच अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि रहते थे। राजा वीरमणि भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए वहां की रक्षा स्वयं शिव करते थे। कोई भी राजा उस राज्य में अधिकार नहीं जमा सकता था। राजा वीरमणि ने अश्व को देखा तो उसे बंदी बना लिया। इससे अयोध्या और देवपुर के बीच युद्ध छिड़ गया। महादेव ने राजा वीरमणि की रक्षा में वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र के साथ नंदी, भृंगी समेत शिव के सभी गण थे। राम और शिव की सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। वीरभद्र ने त्रिशूल से भरत के पुत्र पुष्कल का वध कर दिया और राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। जब श्री राम की सेना युद्ध हारने लगी तो स्वयं श्री राम लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद श्री राम ने शिव की सेना पर हमला बोल दिया। इससे नंदी व अन्य शिवगण परास्त होने लगे। तब शिव भी अपनी सेना की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। शिव और श्री राम के बीच युद्ध शुरू हुआ। तब श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकालकर शिव पर चला दिया। ये अस्त्र महादेव के हृदयस्थल में समा गया। इससे भगवान रुद्र संतुष्ट हुए और श्री राम से कहा कि युद्ध से मैं संतुष्ट हुआ हूं, बताओ क्या वर चाहिए। तब श्री राम ने युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सभी योद्धाओं को जीवनदान देने का वर मांग लिया, जिससे सभी योद्धा जीवित हो गए। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को वापस लौटा दिया।